सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलेगा? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस, मेरे परिवार, मेरे बच्चे आशीषित हों? हाथों को उठाओ, शाबाश। और जो भी कोई बीज आज परमेश्वर के भवन में चढ़ाना चाहते हैं, आप अपने हाथों में पकड़ो। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ये बीज अभी इसी समय फलवंत होगा आपका। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं इस समय, पवित्र आत्मा ऑनलाइन भी बो रहे हैं। पवित्र आत्मा जी, आज आईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में, पवित्र आत्मा जिन लोगों ने बोया है, मैं उन लोगों के लिए 3 दिन हाथ रख के दुआ करूंगा आपके अकाउंट्स पर। जो आप बीज डालते हैं, आप विश्वास करना, मैं 3 दिन आपके लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ और परमेश्वर आपके फाइनेंस को मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके परिवार में आशीष आए, जो आज बीज देकर जा रहे हैं। पवित्र आत्मा, मेरे पिता इन्हें दिखा कि तू सच्चे दरबार में देकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। सही जगह प्लेस पर आया है, अनॉइंटिंग प्लेस पर आया है। प्रभु इनकी टेस्टमनी बना, इनकी आशीषें खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आज बीज बो रहे हैं उनको कोई फायदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस फायदे को? आप जल्दी महसूस करेंगे। बोलो हालेलुया। विश्वास करेंगे। अपने सिर पे हाथ रखें। आज प्रचार का समय, जब आप अपने सिर पे हाथ रखते हैं तो वो हाथ, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। वो आज मैं तुम्हें दिलवाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय में गुड न्यूज आज आपके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए। आमीन बोलने वाले, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में हमें। पवित्र आत्मा जी, आज का वचन इनकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आए। पवित्र आत्मा जी, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर, मेरे पिता जिन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा है परमेश्वर, वो 100 गुना बढ़ते चले जाएं। आमीन। एक से एक बड़ी आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, आज आपको आशीष दे रहा है। बोलो हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपसे बात करे? आप चाहते हैं क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए प्रोफेसी कर सकता हूँ? क्या मैं आपको छू सकता हूँ? क्या मैं आपको देख सकता हूँ? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? क्या मैं हालेलुया बोल सकता हूँ? हालेलुया। क्यों तुम रोकोगे मेरे को हालेलुया बोलने से? सुन देखो, जब मैं आदमियों की ओर जा रहा था, पैर के नीचे मत आना कोई भी। जब मैं चलता हूँ तो साइड में हो जाना, क्योंकि मुझे थोड़ी चलने की आदत है। विश्वास करो, प्रचार में चलने की आदत है मेरे को। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि एक व्यक्ति है और टाइम से वो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा बड़ा कुछ करना चाहता है, लेकिन बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। दिस वन स्टैंड अप, हाँ स्टैंड अप, हाँ स्टैंड अप, हाँ सुनो, वहाँ खड़ा कर इसको जल्दी से। हाँ, जब मैं सुनो, आप माइक कर इसके सामने, कोई कंपनी खोलना चाहते हो? आप बाहर जाने का प्लान कर रहा हूँ। आप सोच रहे हैं ना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, आपके ऊपर आशीष है, परमेश्वर देना चाहता है। बाहर जाना चाहते थे तो वो नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, बहुत सारी रुकावटें हो रही हैं। जब मैं इधर आया तो मैंने एक एंजल देखा आपकी तरफ, लेकिन 3 साल से एक शैतान आपको तंग कर रहा है। मैं से एक नाम लिख कर दिखाया मुझे प्रभु ने, जितेंद्र। कौन है? जोर से बोलो। मेरा नाम है। आपको घबराना नहीं है, अभी घबराना नहीं है, तंग नहीं होना, क्योंकि मुझे पता है वो चीजें आपको सुनने नहीं दे रही, आपको विश्वास करने नहीं दे रही। और जो मैं कह रहा हूँ अभी सुनो, कुछ नहीं, मैं इसलिए नहीं तेरी तरफ देख रहा हूँ क्योंकि मैंने तेरी तरफ ज्यादा देख लिया ना, तो मुझे पता है शैतान को आग लग जाएगी, इसलिए मैं तेरे से आंखें नहीं मिला रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे मालूम है। मैं इसकी तरफ देखता हूँ, उसको वो अंदर बैठा, वो निकल रहा बाहर। देखो किसने इसको रोक रखा है? ये कहता मैंने बाहर जाना है, शैतान कहता मैंने इसको बाहर जाने नहीं देना, और गलत नंबर डायल कर रहा है। परमेश्वर कहता मैंने इसी देश में इसको एक बहुत बड़ी फैक्ट्री देनी है और ये कामयाब हो जाएगा। खुदाबंद रे छूने से लेकिन कोई होने देगा इसको कामयाब? जो इसकी हालत है, होने देगा? नहीं होने दे रहा है। बड़े काम करें, बड़ा। आपके सुनो बेटे, कोई बच्चा है आपका? कोई बच्चा बेटा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, एक लड़का है अभी इसी समय, वो भी कामयाब होते होते रुक जाता है।
दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, कुछ एथलीट बनना चाहता है, कुछ गेम जीतना चाहता है, कुछ विनर बनना चाहता है, टॉप करना चाहता है, नहीं हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं ऐसे देख रहा हूँ, आर्यन, आर्यन क्या नाम है, जोर से बोल, माइक खोल, इसके माइक खोल, हाँ कम यार, कम, आ गया माइक खोल। आर्यन मेरे लड़के का नाम है। प्रोफेसर खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बोलिए जरा, आर्यन मेरे लड़के का नाम है। और अब बोलिए, आर्यन मेरे लड़के का नाम है। और ये माइक फेंको उधर। आर्यन मतलब कि पैसे पूरे करने आता है यहाँ पर, मेरे को खुश करके दिखा देता है, पब्लिक को नाराज करता है। आपको टेस्ट मनी देना है। इसके 2 महीने की सैलरी काट ले इसकी धरंदर। तो चलो कोई नहीं, फिर भी भलाई करना है, विश्वास करना है, कोई बात नहीं। आपको जो मैं कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपको 3 साल पहले कहता है कि एक चीज ने ऐसा पकड़ा और जो आपको उठने नहीं दे रही है, आपका सारा पैसा फाइनेंस बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल फिनिश कर दिया, फिनिश। अब इसी समय मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा बाहर, चल बाहर आओ। और इसी समय आज के बाद तुम खत्म, फिनिश हो रहे हो, फिनिश हो रहा तुम। इसके बच्चों को बर्बाद करने के लिए तेरे बच्चे की टांग तोड़ना चाहता है, तेरी टांग तोड़ना चाहता है, तेरी वाइफ की टांग तोड़ना चाहता है। 3 बार कोशिश किया तुम्हें बाइक से गिराने की। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता मैं तेरे साथ था और इसी समय तुझे बचाता आया। मैं इसी समय तेरी फैमिली को ब्लेस कर रहा हूँ। आज से कोई भी हड्डी टूटने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। वो काम जो रुके पड़े हैं, तेरा हाथ काटना चाहता था, तेरा हाथ जलाना चाहता था, लेकिन लोगों को लगता है कि पता नहीं ये तो होता ही रहता है। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अभी इसी समय रास्ते खुल रहे हैं। मैं इसी समय सोनू को देख रहा हूँ, तेरे साथ सोनू को, और इसी समय निकल जा, चल इसी समय वो सारे बैक मैजिक निकल जाए और आज के बाद चल फायर यीशु मसीह का बड़े बड़े काम करता है। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इसकी आसपास जो किले गाड़ी हुई हैं, कोई इसके साथ आया है, हाथ उठाओ, कोई आया इसके साथ? हाँ बेटे सामने, हाँ क्या लगता है आपका? ये इधर वाइफ हूँ। हाँ आपकी आपका हस्बैंड है। कितने टाइम से ऐसे कर रहे हैं? काफी टाइम हो गया। काफी टाइम हो गया है। सुनो, 3 किले आपके घर के आजू बाजू में, बेड में, इधर उधर, किसी ने किसी को बुलाया था, किसी को घर पे बहुत पहले इलाज कराने के लिए? हाँ बुलाया था, पर बुलाया था। आपको नहीं पता वो आपके घर में इलाज नहीं करके गया, वो आपके घर में बहुत कबाड़ा कर गया। मेरे को बुला लेती इलाज करने। हाँ, लेकिन आप जानते नहीं थे ना। चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला आपकी बेड में कील गाड़ कर चला गया कि उस जादू टोने को कोई नहीं निकाल सकता था। आज यीशु मसीह ने निकाल दिया। जा बेटे, फ्री हो गया और जो काम करेगा आज से सफल होगा। आमीन बोल। जितेंद्र, तेरा लड़का कामयाब होगा अब से, और करेंगे एक कंपनी का मालिक होंगे। आप अपने नाम से रखना वो कंपनी, और अक्टूबर से पहले वो कंपनी स्टार्ट होगी और फाइनेंस बढ़ेगा। आप लोगों को उस कंपनी से बाहर भेजेंगे यीशु मसीह के नाम में। जलो 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 जलो। सुनो, आपको बिलीव करना है। क्या कर रहे हैं? आपको बिलीव करना है। और इसी समय दान, कोई कहता है पापा जी बोले नोटिंग वाटर ऑयल ले जाओ, कोई कहता है पापा जी ने कहा घूम जाओ 5 बार। कहती गांठे गायब होगी। इसका मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जब बनी रहेगी आपके साथ, जब आप कहना नहीं मानेंगे। अमान के ऊपर कोड था और उसको अलीशा की बात नहीं मान रहा था। वो उसने कहा कि तू 7 बार डुबकी ले ले पानी में, और वो गुस्सा करके चला गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो स्पिरिचुअल होकर आया और उसने कहा मैं तेरी बात मान लेता हूं। आज इसका मतलब क्या है कि वो पानी में लेने से चंगा नहीं हुआ नामान, वो प्रॉफिट अलीशा की बात मानने से चंगा हो गया। हालेलुया। आपकी समझ में आया? आप जब चंगे होते हैं जब आप बात को मान लेते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के साथ है जो आज अपने हाथों को उठा रहे हैं, मान रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं कैसा भी दुख है, 2 मिनट के लिए आज परमेश्वर को बताओ। क्या विश्वास करते हैं आपके मांगने में परमेश्वर सामर्थ रखता है? पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कोई यहाँ पर पहली बार आया, कोई मुझे ऑनलाइन भी सुन रहा है पहली बार,
और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत हालात खराब हो गए हैं, आपकी परिस्थितियां खराब हो गई हैं, आपका फाइनेंस जीरो होता जा रहा है, जिन लोगों ने कुछ लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, बन नहीं रही है बात। पवित्र आत्मा बोल रहा है आपसे, आप कहीं पर बैठे हैं, परमेश्वर का आत्मा कर आज मांग कर जाना, शर्माना नहीं। आज मांग लो, अपनी आंखें बंद कर लो, चाहे आप कैसे भी हो, अपने मन में आज पवित्र आत्मा को कहो, आज अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जो भी कोई आज इस समय परमेश्वर तेरे दरबार में, तेरे सामने, तेरे दास के सामने और या लाइव में पवित्र आत्मा जी इस समय तेरी वेदी पर मांग रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे प्रभु इनको गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बधाई दो कि जो तूने मांगा मिल गया आज। जोर से तारीफ करें। लेना बंद करें तो ज्यादा अच्छा है, या चुपचाप लेते रहो, चुपचाप चुपचाप, हाँ हाँ चुपचाप चुपचाप। चलो शाबाश। अब इसी समय अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो, बोलो पवित्र आत्मा आज का वचन मेरी जिंदगी में आशीष को लेकर आए। बोलो हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज का वचन सुनने के लिए? अपनी बाइबल खोलें सब फटाफट, जल्दी से बाइबल खोलें। मैं फिर कह रहा हूं कि आज टाइम वेस्ट नहीं करना, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आया हुआ है। बहुत सारे लोग जब तक तरक्की नहीं करते, जब तक परमेश्वर नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर भी चाहेगा। पहला यूहन्ना उसका 1:3, सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। पहला यूहन्ना 1:3, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ। पहला यूहन्ना, सब लोग अपने स्थान पर बैठो। हाँ, सब बाइबल खोलें और ध्यान से सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है। आप डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं वचन को सुनने के लिए। बेटे दान लेना बंद कर दे, छोड़ दो, छोड़ दो। 5 मिनट बाद दान लेने जाना आराम से, कोई बात नहीं, वचन के बाद जाना। नहीं डाला इनकी गलती है, जिन्होंने डालना है वो अपने आप आएंगे आज और डालेंगे अपनी बरकत के लिए, ठीक है। या आप मेरे पास नहीं, पीछे जाकर लो, पीछे लोग जान, ये एरिया छोड़ दो आप इनको लेकिन जो दान नहीं डालता वो कभी आशीषित नहीं होता। दान डालने वाले लोग आशीषित होते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। अच्छा सुनो, ऐसे ऐसे कौन है? सुखजीत, सुखजीत, सुरजीत, सुखजीत, लेडीज की बात कर रहा हूँ, सुरजीत नहीं, सुखजीत। क्या नाम है? हैं? सुखजीत। सुखजीत, हाँ क्या नाम है? हाँ तो उठो ना, बस लेडीज की बात कर रहा हूँ, लेडीज की। बैठो इधर आ, सामने आ, इधर आ, इधर उधर चल, उसके पास चल दौड़ के, इधर मत छेड़, हाँ उधर चल दौड़ के चलो, इकट्ठे हो जाओ, शाबाश। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुखजीत, और आप लोग जितने भी और भी कोई लेडीज है यहाँ पर, सुखजीत हाथ उठा सकती है। लेडीज लेडीज लड़की बस वहीं खड़ी रहे, आगे भागने की जरूरत नहीं है। आप दूर से भी देख रहे हो, स्क्रीन पर देखो, आप डेट डालो, टाइम डालो, महीना डालो। अक्टूबर के महीने में आपको एक बड़ी टेस्टमनी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आप फॉरेन, ब्लू सूट सुखजीत, फॉरेन जाना चाहते हैं? यस पापा जी। हाँ, परमेश्वर आपको लेकर जा रहा है। यस आमेन। सुनो, गुड न्यूज मिलेगा। आमेन। कहाँ जाना चाहते हो? इटली। इटली? हाँ जी पापा जी, मेरी बेटी का मैंने पासपोर्ट बनना है। आप इटली नहीं जाओगे, आप 28 कंट्रियों में जाओगे, पूरे यूरोप में। यस आमेन। हालेलुया। बस आपको पम्मी के लिए प्रार्थना करना है, परमजीत के लिए। यस ठीक है पापा। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, वो आपको जानता है। सुनो सुखजीत, सुनो बेटे, सुखजीत, बेटा किसके पास नहीं है, उसको गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और आपके पास सुखजीत, आपकी फैमिली में मासी को, उसको गुड न्यूज दो। कहाँ पर रहती है वो? हैं? फरीदकोट शहर। फरीदकोट। परमेश्वर गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਈ ਸੀ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ कुलदीप कौन है? कुलदीप, रुके हुए काम बनने। कुलदीप, आजू, कुलदीप, किसको जानते हो आप? नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ब्लू सूट। आपके बाजू में है कोई कुलदीप और राजू। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। और आपके पड़ोस में पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि वो ड्रीम नहीं, कहता है कि कुछ चीजें आपके नेगेटिव हो रही हैं, और परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय वो बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जितके भी नाम सुरती है, मैंने बताया अभी, परमेश्वर का आत्मा। हाँ बोलो, क्या कह रहे बेटे, बताओ।
प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं इनके हाथों को उठाओ और विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इसी समय इनको छू और ब्लेस कर। देखो वो ब्लैक मैजिक था जिसकी वजह से आप बढ़ नहीं पा रहे थे, अब वो निकल रहा है। बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दे इनके परिवारों को, चल छोड़ दे इस लड़की को, आउट, निकला बाहर, चल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। फ्री। इसके माइंड को छेड़ रही है, इसको याददाश्त कमजोर कर रही है, जो मैं इसको बोल रहा हूँ उसको याद नहीं आने दे रही, और अभी थोड़ी देर में खड़ी होगी क्योंकि ये सारी बातें मेरे साथ थी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह। जलाली यसु नासरी दा नाम है, जलाली ओदे कमने, जलाली। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर यहाँ पर है। विश्वास करना जल्दी से। पवित्र आत्मा जी आज का वचन इन लोगों की जिंदगियों में आशीष को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में घर, पैसा, गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। और वो मैनेज करते हैं। वो अपने घर को, अपनी गाड़ी को, अपने नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, छोड़ दे। और इसी समय अब उसको याद आ रहा है बाद में, मुझे पता है, हाँ बैठ जाओ। और इसी समय परमेश्वर का वचन शुरू हो गया, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। और इसी समय बाइबल बताती है कह कि बहुत सारे लोग अपनी घर, गाड़ी, बच्चों, परिवार को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी किस्त भरना चाहते हैं, बिजली का बिल देना चाहते हैं। उनको हर रोज घर से निकलना पड़ता है। रोज आदमी लोग घर से निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को घर घुसते हैं। वो मैनेज करने में लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? मैनेज करने में, कि अपने घर को बना कर रखें, अपनी गाड़ी को किस्त जाती रहे। वो काम पर काम करते हैं, अपने मैनेज पर मैनेज करते हैं, लेकिन निराशा उनके हाथ लौटती है। कई बार आप मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन पर अचानक एक ऐसी विपत्ति आती है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा जन बैठा हो जिसने बहुत कुछ मैनेज करके बहुत कुछ जोड़ दिया हो, लेकिन अब वो सब कुछ डाउन हो गया हो, डाउन, प्रॉब्लम आ गई हो सकता है कि आपका जो वो जोड़ा था, बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी प्रमोशन थी, लेकिन सब कुछ फेल हो गया है। हो सकता है कि आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आज आप चाहते हैं, आपने जो खो दिया वापिस पाना चाहते हैं कि नहीं, तो आप आज अपनी डायरी, कॉपी नोट कर लो। आज जो मैं बता रहा हूँ उस बात को नोट कर लेना। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, नहीं तो अपने दिमाग में नोट कर लो। आज पवित्र आत्मा मुझे कहा है कि आज जो लाइव देख रहे हैं, मैं उनके लिए आज बहुत कुछ करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। अगर आज का वचन आपने ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूँ आज के बाद आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मेरा परमेश्वर आपके लिए मैनेज करता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहना नहीं पड़ेगा, आपको मैनेज नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को, एक जगह लिखा मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन एक जगह लिखा तुम्हारे मांगने से पहले दे दिया करूंगा। ये बाइबल बोलती है इस बात के लिए। परमेश्वर ने आज मुझे कहा इन लोगों को कह रहा कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। उन लोगों को, कितने लोग चाहते हैं कि आज तक आप मेंटेन करते आए कि मेरा बिजनेस फटाफट बढ़ जाए। आप बच्चों को स्कूल तैयार करते हैं, उसके दिमाग को तैयार करते हैं, आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज से सब चीजें मैनेज होने लगेंगी अपने आप। कर, लेकिन बस ध्यान देना है। पहला यूहन्ना 1:3 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। जो कुछ हमने देखा और सुना है, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ। नहीं, तीसरा यूहन्ना, 3 यूहन्ना, तीसरा देखेंगे हम। हाँ, उसका क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं भी बहुत आनंदित हुआ। हाँ, पढ़ना आगे क्या लिखा। मुझे भी इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं और मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। पता नहीं क्या पढ़ रही है। सेकंड, मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है। सेकंड में लिखा, 3 यूहन्ना 1:2 में लिखा, हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, फिर से पढ़ा के, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। बोला हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तो कह रहे हैं कि तू हर बात में उन्नति करे, ये मेरी प्रार्थना है। हर एरिया में तू तरक्की करे, ये मेरी प्रार्थना है। कहता ये नहीं कि आपका बिजनेस इंडिया में चल रहा है लेकिन आपका बिजनेस इंग्लैंड में खराब हो गया है। आपका एक बेटा कह रहा इंग्लैंड में है लेकिन एक बेटा अमेरिका में खराब हो गया है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे सारे बच्चे तरक्की करें और उन्नति करें यीशु मसीह के नाम में।
बाइबल एक जगह पर कभी भी आपको ऊंचा नहीं करेगी। परमेश्वर कभी भी एक जगह पर ऊंचा नहीं करेगा इंसान को, कारण कि जब परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है कि परमेश्वर आपको एक स्थान पर बढ़ाए और दूसरे स्थान पर घटा दे। परमेश्वर कह रहा है कि वो एक को नहीं, आपके पूरे घराने को ब्लेस करने के लिए आया हुआ है यीशु मसीह। वो कहता है लेकिन बहुत सारे लोग ने आत्मिक उन्नति कर ली है। लोग सोचते हैं शायद मेरी आत्मिक उन्नति यही है। वो लोग बाइबल पढ़ना सीख गए हैं, प्रार्थना करना सीख गए हैं, मेरे से भी अच्छा प्रचार करना सीख गए होंगे, आप मेरे से अच्छी भविष्यवाणी करना सीख गए होंगे, लेकिन कह रहा है कि आत्मिक उन्नति है, लेकिन कह रहा है कि तू सब बातों में उन्नति करे। हालेलुया। कहता है कि अपने स्वभाव में उन्नति करे, अपने आत्मिक लाइफ में। अगर आपका आत्मिक लाइफ उन्नति करता है तो पक्की बात है कि आपकी तरक्की होगी, लेकिन यह भी पक्की बात है कि जब आपकी आत्मिक उन्नति रुक जाती है, करें कि उसी समय आपकी सब चीजों में तरक्की रुकने लगती है। आपका बैंक, आपका पैसा, आपकी हेल्थ घटने लगती है। इसका मतलब कि आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आप लगे हुए मेंटेन करने पे अपनी गाड़ी को, अपने फाइनेंस को, अपनी हेल्थ को। आप रोज जाते हैं डॉक्टर के पास, एक एक्सरा कराया, दूसरा कराया, दूसरा डॉक्टर छोड़ा, तीसरा पकड़ा, चौथा पकड़ा। कह रहा है कि लोग डॉक्टरों को एक छोड़ते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। कह रहा है एक बैंक से लोन लिया, दूसरे बैंक से लोन लेना पड़ा, तीसरे भाई से उधार लेना पड़ा, कर्जा उतार रहे हैं, टोपियां घुमा रहे हैं एक दूसरे की। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि लोग अपने आप को मेंटेन करने पर लगे हुए हैं, लेकिन आज जितने लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना करना सीख गए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, लेकिन उन लोगों को भी मेंटेन करना पड़ रहा है। कहता है लेकिन जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आपके चरित्र की उन्नति भी चाहता है परमेश्वर। आपने एक उन्नति सीख ली है कि प्रार्थना करना है, बस आप प्रार्थना करते हैं, आप वचन पढ़ना है, आप वचन पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जब आप अमल करते हैं आपके चरित्र के अंदर, कहता है कि आपके चरित्र के अंदर जब पाप नहीं होगा, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा। तेरे मैनेज करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे, तेरे आसपास सब मैनेज हो जाएगा। आमीन। सब मैनेज हो जाएगा, आपकी हेल्थ मैनेज हो जाएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। मैनेज कर रहा है कोई आपके अंदर बैठकर, कह रहा आपको बैंक आपका मैनेज करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक एंजल आया हुआ आपके लिए मैनेज करेगा। कितनों को विश्वास है इस बात पर? कुछ लोगों को विश्वास है मेरी मम्मी कमाने पर जाएगी, मेरा डैडी कमाने पर जाएगा, मेरे घर में धन कब आएगा। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों के लिए अपने स्वर्गदूत भेजता है। हम पढ़े पहला राजा, जल्दी से देखिए फटाफट, पहला राजा 17 के 6 में देखो क्या लिखा। जब सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। अपने पड़ोसी को हाथ मिला, बोलो तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का वचन ध्यान से सुन, तेरे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, देखो देखो ये कौन है, ध्यान से सुनना। एलिया वचन का मानने वाला व्यक्ति था, वो स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाला व्यक्ति था। वो आत्मिक जीवन में अगर आपके रुकावट है, अगर आत्मिक जीवन आपका सही नहीं है, तो आपका कुछ भी मैनेज नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहो, कितना जोर लगाते रहो, आपकी हेल्थ मैनेज नहीं होगी, आपका बैंक मैनेज नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए जो लोग यहां पर बैठे हैं, उनसे भी कह रहा हूं, कुछ लोग अड़े हुए हैं और जिद पर खड़े हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, पादरी लोग ऐसा ही बोलते हैं, आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने आत्मिक जीवन को ठीक करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों का आत्मिक जीवन ठीक होता है, जिन लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ ठीक होती है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। एलिया परमेश्वर का ऐसा भय मानता था कि वो जो कहता था वो करता था। एक दिन परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा अकाल पड़ गया, और वो हमेशा 2 टाइम अपनी 3 टाइम जो भी वो अपनी प्रार्थना करता था वो करता, 7 टाइम भी करता, लेकिन वो परमेश्वर के वचनों के साथ चलता। हो सकता जब अकाल पड़ा तो वो समय वो भी चोरी कर सकता था, डाका मार सकता था, क्योंकि खाना नहीं था। लोग एक दूसरे को लूट रहे थे, लोग एक दूसरे के घर में घुसकर मार पिटाई कर रहे थे, क्योंकि अकाल पड़ गया था, प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा था, एलिया परमेश्वर का भय मान रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और परमेश्वर ने इसको कहा, कह रहा कि जा, मैंने तेरी स्पिरिचुअल लाइफ को देखा है। लेकिन इसको भूख लग रही थी, परमेश्वर ने कहा तुझे कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा, मैं तेरे लिए मैनेज करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है, कह रहा जा, कहता नाले में छिप जा जाकर, और जाकर वो एक गटर में छिप गया, नाले में छिप गया, और वहां पर देखो, वहां पर बैठ गया, नाले में जाकर बैठ गया, गंदे नाले में। और वहां पर कौन आ रहा है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूरब में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ। सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो कह रहे कि वो जहां बैठ गया, परमेश्वर ने जहां कहा वहां बैठ गया। आपको जहां परमेश्वर कहता है आप वहां नहीं बैठते। परमेश्वर कहता है, कह रहा तू जा दुबई चला जा, और आप कहते ना ना मैं तो अमेरिका जाना। परमेश्वर कहता जा पाकिस्तान चला जा, ना ना गला कटवाएगा साडा।
आप आगे से जिद करते हैं, परमेश्वर कहता है इंडिया में रह, ना ना मैंने तो कनाडा जाना, कनाडा 20 लाख लेके भज गया बंदा, फिर भी कनाडा जाना। परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे हो कि नहीं?